नमस्कार। भूत प्रेत किस्से कहानियां एक और कहानी के साथ मैं आपके साथ हूं। आज हमारे साथ फिर से हैं अभिषेक जी कुशवाहा, जिनका एक एपिसोड आप देख चुके हैं। जब ये मुझे टॉय ट्रेन में मिले थे तब इन्होंने मेरे साथ 2 इंसिडेंट शेयर किए थे। उस वक्त समय की कमी की वजह से हम लोग उसको शूट नहीं कर पाए थे। आज मुझे समय मिला है तो मैं चाहता हूं कि अभिषेक जी कुशवाहा अपनी दूसरी कहानी, जो उनके साथ इंसिडेंट, रियल लाइफ इंसिडेंट हुआ था, वो हमारे साथ शेयर करें। प्लीज वेलकम अभिषेक जी कुशवाहा। वेलकम सर। थैंक यू सर। बैठे। जी सर, अब कैसे हैं आप? बस सर बढ़िया। वहां से कोई अपडेट लिया आपने? नहीं, वहाँ से अपडेट अब जैसे आपको पता ही है, लोकल चीज़ें लोकल में ही दब के रह जाती हैं। और फिर भी हम लोगों ने कोशिश की। हाँ हो सकता है उसका इम्पैक्ट थोड़े टाइम हाँ, वीडियो के थ्रू लोगों तक जाए तो कुछ अपडेट भी सामने आए। कोई अगर वहाँ से देख रहा हो तो कमेंट करके बता सकता है कि फिलहाल उस बारे में क्या चल रहा है। कोई टिटलागढ़ का लोकल कोई होगा तो इस टाइम में। जी सर, तो आपने जो मेरे साथ दूसरी कहानी शेयर की थी, मैं चाहता हूँ कि वही कहानी आप ऑडियंस के साथ फिर से शेयर करें। सर, मुक्तेश्वर करके जगह है उत्तराखंड में जी। तो मैं वैसे वहाँ पे 3-4 बार गया हूँ। और वहाँ के जो वो वेंडर होते हैं ना, जो खाना वगैरह बेचते हैं, लोकल लोग वहाँ के जो होते हैं, आप कहीं भी जाते हो आपको जैसे जो बेसिक लोकल फूड्स आप खाने को मिलता है, तो जो वहाँ के लोकल जो रहने वाले होते हैं, तो मतलब वहाँ के प्रॉपर वहीं के निवासी, उन्हीं के तो मुझे पता लगा था कि उत्तराखंड से जो उत्तराखंड में जो मुक्तेश्वर है, अब के टाइम पे तो काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। हालांकि बहुत अच्छी प्लेस है, वहाँ पे सबको जाना भी चाहिए घूमने के लिए। जी जी, मैं फर्स्ट टाइम जब गया था मुक्तेश्वर, ये बात है 2020 की, लॉकडाउन। हाँ, लॉकडाउन के बाद ये मैं गया था। करीब जब फर्स्ट लॉकडाउन जब चल रहा था, ये करीब जून जुलाई तक चला था ये प्रॉपर वे में। मैं गया था यहाँ पे अक्टूबर के टाइम पे। सेकेंड वेव जब आया था तब? फर्स्ट वेव में 2020। ओके। उस टाइम में जॉब वगैरह नहीं करता था मैं, उस टाइम पे स्टडीज मेरी चल रही थी। ओके। उस टाइम में मैंने फ्रेंड्स के थ्रू ही सुना था मुक्तेश्वर के बारे में कि काफ़ी रॉ जगह है और नेचर से भरपूर प्लेस है, तो जाना चाहिए सबको घूमने के लिए। तो मैं भी वहाँ पे यही सोच के गया था, हल्द्वानी से होके बस वगैरह लेके। बहुत ज़्यादा वहाँ संसाधन नहीं थे जाने के लिए, अभी भी खैर नहीं है उतना। मैं वहाँ पे गया था अक्टूबर के टाइम पे। तो मैंने जब वहाँ, हालांकि वो प्लेस मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था ना, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की वहाँ पे। वैसे लोगों से बात करके, जो वेंडर्स होते हैं वहाँ पे खाना वगैरह बनाते हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से नीचे एक गांव है मुक्तेश्वर, क्योंकि पहाड़ी के टॉप पे है। तो उस पहाड़ी के ना जस्ट क्रॉस करके नीचे गांव पड़ता है, जो क्या कहते हैं, घाटी के अंदर जो गांव पड़ता है, शीतला करके एक गांव था। शीतला विलेज। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे 2-3 बार जैसे होता है ना, पहले जैसे वो डेंस फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे क्या होता है कि जो जंगली जानवर होते हैं ना, लेपर्ड वगैरह, वो लोगों को या जानवरों को या छोटे बच्चों को उठा के लेके चले जाते हैं। और ये बहुत कॉमन है, अब तो है थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन ये चीजें आज से करीब 10-15 साल पहले तो बहुत ज्यादा कॉमन थी। ये काफी जो घना जंगली एरिया होता है वहाँ ये बात कॉमन होती है। हाँ, वहाँ वैसे भी ये चीजें कॉमन होती हैं। तो वहाँ पे तो उसी से रिलेटेड कहानी है कि किसी बच्ची को, मतलब किसी जानवर ने, अब उसके बारे में कोई किसी ने देखा नहीं था कि किसने उठाया उसको। तो ये अनआइडेंटिफाई अभी तक भी। तो किसी ने बच्ची को उठा लिया था, किसी ने किडनैप कर लिया या क्या कर लिया, इसके बारे में भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। इसको लेपर्ड से जोड़ दिया। हाँ, लेपर्ड से जोड़ा गया था इसको। बाद में बातें चली कि यति वगैरह की भी बातें करते हैं लोग, पहाड़ों पे कोई रहता है, उसने उठाया। तो ये जो बच्ची थी वो कितने साल की थी? बच्ची थी करीब 4 साल की। छोटी बच्ची थी। घर के ऐसा जो, हालांकि किसी ने उठाते हुए देखा नहीं, लेकिन लास्ट टाइम जब देखा गया तो घर के बाहर खेल रही थी बच्ची। तो ये इंसिडेंट जो ये मैं बता रहा हूँ, ये हुआ था करीब 2011 के टाइम पे। और तब से वहाँ पे ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज थोड़ी होने लगी थी। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि हर जगह आपको रात में महसूस होती है, वहाँ पे दिन में महसूस होती थी। और ये चीजें बहुत नहीं है, मतलब मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी को दिन में ऐसा महसूस होता हो। कोई चीजें ऐसे आप अधिकतर जब भी, मैंने भी कभी नहीं सुना कि मेरे लिए भी, हाँ मेरे लिए भी ये चीजें बहुत नहीं थी। हुआ ये था ना कि मैं फर्स्ट टाइम जब गया था तब मैं सुन के आ गया था, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी तो थी कि देखना है, लेकिन उस टाइम टाइम की कमी थी, कॉलेज स्टूडेंट थे, तो टाइम की बाउंडेशन थी कि भाई सैटरडे संडे की अब छुट्टी एक बेसिक जो मिलती है उसी में आप जा सकते थे। फिर बाद में मैं 2022 में गया था, टिटलागढ़ के इंसिडेंट के बाद। ठीक है। तो मैं जॉब उस टाइम क्विट कर चुका था। जब आप 2020 में गए थे, उसके बाद दोबारा गए थे आप 2022 में? हाँ, वो प्लान कर गया था कि मुझे वो गांव देखना है। मेरे मन में था कि
नहीं, आपने उस इंसिडेंट के बारे में सुन रखा था इसलिए जाना था आपको? हाँ, मुझे ये देखना था कि दिन में कैसे किसी को ऐसे रियलाइज हो सकता है, मतलब कोई अपना प्रेजेंस फील करवा जबकि सकता आपने है। 2021 में वो इंसिडेंट फील हाँ किया हाँ, वो था। फील किया। उसके बाद मेरे अंदर और ज्यादा वो क्यूरियोसिटी आ गई कि मुझे अब तो जाना है। टिटलागढ़ का जो इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, उसके बाद मेरे माइंड में ये था कि मुझे अब तो जाना है देखने के लिए, कि भाई रात का तो सबने सुना हुआ है, क्योंकि वहां पे ना बाहरी लोगों को ना रात में जाना अलाउड नहीं है। आप अभी भी जाओगे ना, इवन अभी 2025 की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे आपको ना वो फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के लोग मिल जाएंगे, ऐसे बाहरी लोग को अलाउड नहीं करते जाने के लिए। सिर्फ उस इंसिडेंट की कारण कि ऐसा कुछ होता है, फील होता है वहां? हाँ, फील होता है उसकी वजह से। तो आपको परमिट वगैरह लेके, परमिशन लेके आप डे में जा सकते हो, जी जी। पर आप 4 या 5 बजे एक टाइम होता है, उसके पहले आप वापस आ जाओ। तो मेरा ये था कि मैं जाऊंगा वहां पे और मुझे वो गांव देखना है। और क्योंकि अब मेरे लिए चीजें आसान थी, क्योंकि डे में ही अब चीजें, अब जैसे क्या होता है कि हर जगह हॉरर चीजें जो होती है वो नाइट में आपको महसूस होती है, वहां पे डे में था। तो मेरा ये था कि हाँ, आराम से मैं कन्विंस करके, जो क्योंकि वो बहुत जल्दी अलाउड नहीं करते वो लोग, वो नहीं चाहते कोई प्रॉब्लम में आए, और बहुत ज्यादा लोग वहां जाते भी नहीं, क्योंकि बेसिक सा गाँव है वो। और वहां पे लाइक जिसको मतलब जैसे मेरे टाइप का जो कोई क्रेजी आदमी, जिसको घूमने का, नई नई चीजें एक्सप्लोर करने का शौक है, तो वो जाता है। लेकिन इस तरह की चीजें कौन एक्सप्लोर करता है? नहीं, देखिए, अब जैसा सबके अपने अपने फैंटेसीज होती है। जैसे मुझे क्या है ना कि हॉरिबल चीजें उस इंसिडेंट के बाद ना मेरे अंदर थी इच्छा है कि यार देखो, जैसे कुछ कहानियां तो ऐसी होती हैं कि हाँ, किसी के ऊपर आ गया है, वो बहुत परेशान कर रहा है, किसी ने ऐसे होता है अपनी बहू को मार दिया, वो उनकी पूरी फैमिली को परेशान कर रही है। लेकिन जब मैंने टिटलागढ़ वाला देखा था कि हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं, मतलब उसमें, उस वर्ल्ड में भी जो मर चुके हैं, जो किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं, बस वो प्रेजेंस जाहिर करना चाहते हैं कि मेरी फैमिली को सपोर्ट मिले। तो उनका भी एक अच्छा साइड है कहीं ना कहीं, क्योंकि अब मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ कि अब जो भी चीज है, अब इसके बारे में कोई खास मैं सही से बता नहीं सकता, बोल नहीं सकता। अब उनकी अपनी अलग दुनिया है भूतों की, वो भी है, और सबकी अपनी अपनी सोच हाँ, है। सबकी अपनी अपनी हर चीज सोच को है। देखने का एक नजरिया लेकिन मेरा नजरिया उस इंसिडेंट के बाद बदल गया था कि हाँ यार, ये हॉरर इंसिडेंट जो होते हैं, जो इसमें लोग, जो जिनकी आत्माएं भटकती हैं, जरूरी नहीं है वो किसी को टॉर्चर करने के लिए भटके, हो सकता है वो अपने जो पीछे की जो चीजें रह गई हैं, जो अधूरी, वो या कुछ बात उनको कहनी हो, कुछ बात कहनी हो, तो वो चीज। तो मेरा ये साइड था कि मुझे देखना है कि वहां पे ऐसा क्या चल रहा है। तो मैं ये सोच के मैं गया वहां पे, करीब यहाँ पे आप दिल्ली से हल्द्वानी और काठगोदाम के बीच में वोल्वो की बसेस चलती हैं, जो आपको पहुंचा देती है। आप 12 बजे के आसपास बैठोगे तो आराम से 6 बजे तक पहुंच जाओगे। तो अब नैनीताल अगर आपको जाना होता है तो आपको तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाती है, कैब के थ्रू ड्रॉप करवा देते हैं। पर मुक्तेश्वर क्या है, ऑफ बीट प्लेस है, वहां जाते भी कम लोग हैं। तो हल्द्वानी से बस वगैरह से जा सकते हो। तो मैंने भी वही किया, हल्द्वानी में उतर के बस लिया और पहुंच गया वहां पे। तो मेरा मोटिव था कि मुझे मुक्तेश्वर नहीं घूमना है, क्योंकि मैं पहले घूम चुका था। मेरा मोटिव था कि मुझे जाते ही वहां पहले जाना है। होटल में चेक इन वगैरह करके मैं गया, तो गेट पे गया, जो एंट्री गेट है उसका, मैं गया तो मैंने बात करी कि हाँ सर, देखना है मुझे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप ऐसे जा नहीं सकते हो। कौन जाता है? मतलब उनका मिलने गया, क्या करने जाओगे, कुछ ऐसा कुछ खास? मुक्तेश्वर, मेन तो लोग मुक्तेश्वर घूमने आते हैं, आप क्या करने जाओगे वहाँ? मैं बोला सर, मुझे देखना है, क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर, वैसे मैं आगे आ जाऊंगा, जो आप ठीक है अपना डे में घूम के आ जाऊंगा, ऐसा तो है नहीं कुछ भी। बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो 100 रुपीज का परमिट लेते हैं वो लोग। अच्छा, वो परमिट का पैसा लगता है? हाँ, पैसा लगता है 100 रुपये। तो वो किस चीज की परमिट देते हैं? वो परमिट ये देते हैं कि आप अपने रिस्क पे जा रहे हो वहां पे, और ये मतलब काइंड ऑफ इस तरीके का है। अपने रिस्क पे जा रहे हैं, उस चीज का पैसा भी दे रहे हैं। उस चीज का पैसा भी दे रहे हैं, मतलब ये डाटा एक तरह से ये नोट हो गया। नोट हो गया कि आप जो गया है वो वापस, जैसे उस गांव में लोग भी रहते होंगे ना? हाँ, गांव में लोग रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। उस गांव की आबादी 1500 के आसपास है, 1500 के आसपास। आपको उसी गांव में जाना था, और उस गांव में जाने के लिए परमिट लगती है? हाँ, उस गांव में बाहरी लोगों के लिए, जैसे कोई बाहर से ट्रैवलर जाता है, तो वो हालांकि परमिट ना वो इसलिए नहीं, वो बोल रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, बाकी का जो एरिया है, जैसे जानवरों से जो परेशानी होती है लोगों, जो पर्टिकुलर थिंग, उसके लिए नहीं। मतलब वो परमिट का जो पैसा लगता है वो वहाँ के एरिया के डेवलपमेंट के लिए। किसी को जैसे जो एरिया है जहाँ से, जैसे वहां पे क्या था कि बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जहां से जानवर आया करते थे, तो वहां पे सब तार फेंसिंग अब कर दी गई है। तो काफी हद तक जैसे आप कह सकते हो कि जो घटनाएं पहले साल में 10 होती थी, वो अब 1 या 2 रह गई हैं, क्योंकि उन्होंने प्रयास किया उस चीज को लेके।
तो वो घटनाएं, उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। उन लोगों ने भाई गवर्नमेंट का भी फंड लगा, और वैसे इस परमिट से तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा वो, क्योंकि ज्यादा लोग जाते ही नहीं है। अब पूरे साल में अगर 100 लोग चले गए तो उससे कितनी कमाई हो जाएगी परमिट से? ठीक है, 8-10 हजार रुपये से क्या होने वाला है। लेकिन हाँ, वो परमिट का मतलब ये था ना कि बेसिकली आप गए हो, उसका डाटा है, आप आओगे, उसका डाटा वो मेंटेन रखेंगे कि कोई गया है तो वापस लौटा है कि नहीं। और ये मैंडेटरी है कि आप जा रहे हो तो आप रात को सोने से पहले आप आ जाओ। ठीक है। अगर नहीं आओगे तो अंदर आके पूछते भी है कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आपका टाइम हो गया, आप रात के तब रुक नहीं सकते। जैसे ऐसे एक गांव मलाना करके एक गांव है, वो वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। हालांकि वहाँ पे हॉरिबल चीजें नहीं होती है, तो वहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे लोग अपने आप को इंडिया के सभी लोगों से ऊपर मानते हैं, देवता। हाँ, तो आप उस गांव में रुक नहीं सकते, ना आप उस गांव में किसी चीज को टच कर सकते हो। इसके अलावा वहाँ पे क्या है कि मलाना क्रीम, एक वो मादक वो चीजें होती है, वहाँ पे बहुत पॉपुलर है। अच्छा, ठीक है। तो ऐसे ही, ऐसा नहीं कि वो इकलौता ऐसा गाँव है। ये मलाना के ऊपर भी हम हाँ, बिल्कुल अभी फिर मैं कॉन्टेक्स्ट में वहाँ पे इसलिए ले गया था कि ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे बाहरी लोग का जाना अलाउड नहीं है। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बोला ये मलाना वाली बात को। तो मैं जब वहाँ पे गया तो वहाँ से जहाँ पे ये एंट्री गेट है, जहाँ से वो नीचे जाते हैं, वहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर नीचे जाके वो गाँव पड़ता है रफली। एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, मतलब क्योंकि वहाँ पे अब गूगल मैप के थ्रू आप एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं कर सकते हो, पर ये 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है वहाँ के बीच में। तो ये ठंड का टाइम था, अक्टूबर के टाइम पे वहाँ पे काफी ठंड रहती है। मुक्तेश्वर ऐसी जगह है कि काफी हाइट पे है, और वहाँ पे, और क्योंकि वहाँ पे ज्यादा वो क्या बोलते हैं उसको, डेवलपमेंट नहीं है, ज्यादा गाड़ियां नहीं जाती है, पोल्यूशन कम है वहाँ पे। ठंड दिसंबर जनवरी के आसपास, क्या चीज? अक्टूबर में गए थे जब सर्दियां शुरू हो रही थी। क्योंकि दिसंबर जनवरी में आप जा नहीं सकते, वहाँ पे रोडें ब्लॉक हो जाती है। ठीक है। और क्योंकि वहाँ पे ज्यादा लोग जाते नहीं, तो वहाँ पे क्लीनिंग का काम उतनी तरीके से नहीं होता जैसे मनाली वगैरह में होता है। वहाँ पे क्या है कि फौज की एक्टिविटीज है और बाकी टूरिस्ट भी जाते हैं, तो वो लोग उसके हिसाब से जल्दी क्लीन कर देते हैं। वहाँ पे चीजें कट ऑफ हो जाता है 1-2 महीने के लिए। ऐसा जो बेसिक लोग हैं वो अपनी बेसिक लाइफ को वैसे ही मेंटेन, हाँ वैसे, जैसे जिसमें जो वो 100 साल 200 साल से रह रहे हैं, उनको पता है चीजें, तो 2 महीने का अपना राशन पानी एक्सप्लोर कर रख लेते हैं, कि उनको पता है कि दिसंबर का मिड से लेके फरवरी तक ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने हम कट ऑफ रहने वाले हैं। और वो इतनी ज्यादा मात्रा में बर्फ गिरती है कि उसको क्लीन करना पॉसिबल भी नहीं, क्योंकि अब जैसे जहां से रेवेन्यू नहीं आ रहा है वहां पे सरकार क्यों एफर्ट करेगी। एग्जैक्टली, बेसिक सी बात है। तो मैं इसी वजह से मैं अक्टूबर के स्टार्टिंग में गया। मैं वहां पे गया और जाने के बाद ठंड वहां पे मतलब काफी ज्यादा थी। आप कह सकते हो टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री था उस टाइम पे। दिल्ली में उस टाइम पे टेम्परेचर 20, 22, 25 के आसपास रहता, वहां पे सीधा हाफ था, जस्ट हाफ था। और काफी ठंड थी वहां पे, हवाएं भी चलती रहती है, वो काफी पहाड़ी, काफी हाइट पे वो जगह है। तो जब मैं वहां पे गया तो मैंने 3 बार ये चीज नोटिस की। ये दिन की बात बता रहा हूं मैं, 12 बजे के आसपास की। अगर ये एक बार होता ना तो मैं मान सकता हूँ कि हो सकता है धोखा हो गया। मुझे ना 30 सेकंड के लिए ऐसा फील हुआ गांव में एंट्री के करीब 4-5 मिनट के बाद, एकदम से गर्मी लग रही है बॉडी में, मतलब ऐसा कि पसीना आ रहा है टेम्परेचर में। हाँ, पसीना आ रहा है। और ये एक बार नहीं हुआ, ये मेरे साथ 3 बार हुआ। और एक जैसे कोई चीज जैसे एक बार जब होती है तो अब हो सकता है बोलोगे यार हो सकता है मेरे मन का वहम है चीजें, लेकिन वो चीजें पैटर्न में हुई करीब 10-10 मिनट के गैप में। जब तक मैं उस गांव में घूमता रहा, ज्यादा देर था नहीं। इन सब के बाद थोड़ी हिम्मत मेरी जवाब दे गई, टू बी ऑनेस्ट। 1-2 लोगों से मैंने बात करी तो उन्होंने क्या है कि वो बाहरी लोगों से ज्यादा इस बारे में बात करते नहीं है। उनका जैसे ये है कि अपनी जो गाँव की उनकी जो चीजें हैं, जो भी हुआ है पहले का, वो बाहरी लोगों से डिस्क्लोज नहीं करते हैं। आप चाहे कितना भी कर लो, पैसे का लालच दे दो, चाहे आप जो कर लो। और हो सकता है ऐसा कि गांव बदनाम ना हो, हाँ, कोई आए नहीं, और उससे एक फर्क भी पड़ता है। वो भी बात है। तो मैंने 1-2 लोगों से ट्राई किया बात करने का इस बारे में कि ऐसा ये कब से हो रहा है और क्या हो रहा है। तो ये सब जो बातें मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, बच्ची को उठाने वाले सब, तो ये मुझे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पता लगी थी। उन लोगों ने कुछ भी बताया नहीं मुझे। मैंने 2 लोगों से ट्राई किया बात करने का, उन्होंने बोला कि हम इस बारे में बात नहीं करना चाहते स्ट्रिक्टली। मैंने पैसे वैसे भी ऑफर किए कि हो सकता है ठीक है भाई एक बार देख लेते हैं ट्राई करके। उन्होंने बोला कि कोई आप 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, हम नहीं बताएंगे, हमें यहाँ की कोई भी बातें बाहरी लोगों से डिस्क्लोज नहीं करनी। तो मैं करीब ये इंसिडेंट जब हो गया, ये गर्मी वाली जो मैं आपसे बात बता रहा हूँ, तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई थी वहां रहने की, कि मैं सोच रहा था कि बस अब घूम के थोड़ा बहुत निकलता हूँ यहाँ से। और ये 20 मिनट के अंदर 3 बार हुई मेरे साथ। और ये आप कह सकते हो
30 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, इसी में कोई टाइम नहीं है, बस एक एकदम से ऐसे गर्मी, ऐसा ऐसा फील होता है जैसे आप चल रहे हो, आप मैं से वॉक करते हो जैसे नॉर्मली, आप जैसे वॉक कर रहे हो, ठंड का टाइम है, 10-12 डिग्री टेम्परेचर बहुत होता है, ठीक है, हवाएं चल रही हैं, एकदम से आप ऐसा देख रहे हो कि हवाएं गर्म आ रही हैं, आपको ना ज्यादा नहीं, 20 सेकंड 30 सेकंड के लिए आप मतलब कह सकते हो 8-10 कदम को आपको ऐसा फील होता है कि बहुत गर्मी हो गई एकदम से, फिर नॉर्मल हो जाएगा, और फिर आप चल रहे हो 5 मिनट के बाद फिर वही पैटर्न में आएगा कि ऐसे आपको गर्मी महसूस हो रही है। आप ना कभी जब भी आपको मौका मिले ना, तो आप कैसे भी करके वहां जाना, एक बार किसी से बात करना चाहे मत करना, आप खुद बस गांव में घूम लेना एक बार। तो आपने इस चीज को उस जो बच्चे का किडनैप या फिर जो भी हुआ था उससे कैसे रिलेट कर रहे हैं कि उसी की वजह से वो चीज हो रही है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर थे, जो एंट्री पे जब बैठे होते हैं, उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई कि 2011 जब ये हुआ था हादसा, उसके बाद से करीब 1-1.5 महीने के बाद, क्योंकि उसके बाद ना किसी बच्ची का चाहे किसी भी आदमी का वहां पे किसी ने मतलब जानवर वगैरह जो भी है किसी ने शिकार नहीं किया, उसके बाद से वो लास्ट था। वो कहते हैं, जबकि उससे पहले ये बात कॉमन थी। उन्होंने बोला कि प्रोटेक्ट करती है वो गांव को। उन्होंने ये चीज बताई कि गांव के लोगों का पर्सनल बिलीव है कि वो प्रोटेक्ट करती है। ओके। हालांकि मे भी काफी सारे डेवलपमेंट भी हुए हैं उससे रिलेटेड। मैंने फेंसिंग की बात की थी कि जहां से जानवर आते थे वो जगह को, काफी जगह एरिया को उन्होंने कवर कर दिया है। लेकिन कुछ ना कुछ अगर जितना भी आप कर लो, आखिर 1-2 इंसिडेंट तो होते ही होने चाहिए, लेकिन वो नहीं होते। बहुत रेयरेस्ट कभी हो जाता है, वो जानवरों के साथ भी हो जाता है। अब कौन करता है, कैसे करता है, अब ये सब चीजें जो पहले होती थी अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। तो गांव के जो वहाँ के लोग हैं ना, उनका पर्सनल बिलीव है कि वो जो लास्ट इंसिडेंट हुआ था वो लड़की प्रोटेक्ट करती है गांव को। ये चीजें मुझे जो वहाँ पे आपको एंट्री गेट पे जो ऑफिसर मिलते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उनसे पता लग गया। फिर आप जो 20 मिनट आधा घंटा आपने जो वहाँ स्पेंड किया, उसके बाद आप वहाँ से वापस आ गए। क्यूरियोसिटी तो बहुत थी मुझे जानने की कि एक्चुअल में क्या हुआ था, क्योंकि अब जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके पास बहुत ज्यादा डाटा नहीं था। उन्होंने, क्योंकि अब वो ऑफिसर लोग हैं और गांव वाले कुछ बता नहीं रहे, गांव वाले कुछ बताते नहीं है। उन लोगों को बेसिक जानकारी दी हुई है गांव वालों ने, क्योंकि वो ऑफिसर है, उन्होंने जांच करके जबरदस्ती जिस तरीके से भी उगलवाया होगा, जो भी किया होगा, उन लोगों ने ये सब बातें करी उनसे। उन लोगों को बहुत बेसिक जानकारी है कि वो बच्ची खेल रही थी, पर किसने उठाया, कैसे उठाया, हालांकि गांव के बीच से उठाया, पता नहीं है कि आखिर कोई जानवर उठाता है तो कोई तो देखेगा जो भी चीजें। उन्होंने बोला कि गांव वालों ने जैसा बताया, अब हो सकता है कि देखा होगा, बचा नहीं पाए, कोशिश किया होगा, जो भी हो सकता है। जो डिपार्टमेंट के लोगों ने जो बताया, उनके मुताबिक गांव के जो लोगों से जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, वो ये इन्फॉर्मेशन थी कि बच्ची खेल रही थी, वो वहां से गायब हो गई, वो फिर दोबारा कभी मिली नहीं, ना उसकी बॉडी मिली ना कुछ मिला। लेकिन उसके बाद से जो इंसिडेंट होते थे वो ऑलमोस्ट खत्म हो गए। कभी 1-2 हुए, ऐसा नहीं हुए, लेकिन ऑलमोस्ट, जैसे आप कह सकते हो साल में 10 हो रहे हैं तो एक आध होता था, बहुत मतलब रेयरेस्ट हो गया। वो एक्सीडेंट या कभी बहुत सारी रीजन हो सकते हैं। नहीं, उस इंसिडेंट के बाद में ना काफी डेवलपमेंट में हुई, लेकिन गांव के लोग उस चीज से ज्यादा इस बात पे बिलीव करते हैं कि वो जो बच्ची है वो हमें प्रोटेक्ट करती है। तो वो उस चीज को काइंड ऑफ कह सकते हो कि बचा के रखना चाहते हैं। ये सब चीजें बाहरी लोगों से डिस्क्लोज, उनकी भी अपना मान्यताएं हैं, उनका बिलीव है। उनसे छेड़छाड़ मुझे नहीं लगता ठीक है, करना जरूरी भी नहीं है, ठीक है, सबका अपना पर्सनल बिलीव होता है। अभिषेक जी, ये बहुत बढ़िया बात है कि यार हर एक इंसान में है ना कोई ना कोई बुरी आदतें और अच्छी आदतें दोनों होती है, लेकिन भूत प्रेत में भी अच्छी और बुरी होती हैं। इस नजरिए को आपने परखा, और जो आपने दोनों ही इंसिडेंट बताए उसमें आपने एक पॉजिटिव उसमें चीज देखी है। और आपने बहुत हिम्मत की यार वहां जाने की, कमाल है इस बार। हिम्मत इसलिए मैं कर पाया था क्योंकि मुझे ये पता था कि डे की चीज है, अब डे में कोई कितना क्या हो। अब ऐसे तो है नहीं कि कोई साड़ी में दिख जाएगा जैसे लोग नॉर्मली बात करते हैं कि उल्टे पैर है, ये सब है, क्योंकि ये सब तो मैंने कभी लाइफ में देखा नहीं है। मैंने बस प्रेजेंस महसूस किया है, आवाज वाली। मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं कि मैंने, जो लोग बातें करते हैं कि मैंने ऐसे भूत देख लिया कि साड़ी में बैठी है, उल्टा लटकी है पेड़ों से, ये सब मैंने ये सब कभी नहीं देखा। मैंने बस वैसे महसूस किया है, जो टिटलागढ़ में महसूस किया था वो आवाजें महसूस की थी, और यहाँ पे वो वही सेम बात कि इत्तेफाक एक बार हो सकता है, 3 बार नहीं होगा, ठीक है। वो 3 बार हुआ था 20 मिनट के बीच में, वही 15 से 20 सेकंड के बीच में, कि जहाँ पे 10 डिग्री का टेम्परेचर, वहां आपको कैसे गर्मी लग सकती है।
और जो जो जब उस वक्त गर्मी लग रही थी उस वक्त वो गांव के बिल्कुल पास थे आप, या ऑन द वे? गांव के बीच से मैं निकल रहा था। जैसे जो गांव था, मेरा ये था कि मैं पूरा गोल जैसे चक्कर लगा लेता हूँ, हाँ, ना कि ऐसे सीधा क्रॉस करने के बजाय मैं पूरा गोल ऐसे पूरा गांव घूम देता हूँ इस टाइप में। तो मेरा ऐसा था कि मैं पूरा गोल उसका चक्कर लगाऊं। तो उसमें मुझे करीब 20 मिनट लगे थे, आराम आराम से मैं देखते हुए जा रहा था। और जब ये पहला हुआ ना, तो मैं नॉर्मल था कि ठीक है, हो सकता है मेरा वहम होगा। लेकिन जब सेकंड हुआ तो मैं थोड़ा, मेरा पैर स्लो हो गया अपने आप ही, पता नहीं क्यों, हिम्मत नहीं हो पा रही थी। पैर काइंड ऑफ कह सकते हो कि पैर बढ़ नहीं रहे थे आगे चाह के भी। लेकिन और उसके बाद जब थर्ड टाइम हुआ तो काइंड ऑफ मैं काफी, मैं वो नहीं बोलूंगा, मैं डर गया था। टू बी ऑनेस्ट, मैं डर गया था। भले ही दिन की बात है, ये 12 से 1 के बीच की बात है, दिन की बात कर रहा हूं मैं। ये दिन में दोपहर के 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में उस गांव में था मैं। और मुझे ये दिन में महसूस हुआ। धूप था, धूप थे, प्रॉपर धूप था, और हवाएं चल रही थी। और गांव में चहल पहल कैसी थी? गांव में चहल, देखिए अब जैसा ये है कि गांव में क्या है ना, लोग जो होते हैं मेहनती होते हैं, सब अपने अपने काम पे, जैसे कोई लकड़ियां काट रहा है। और उस टाइम पे ऐसा टाइम था ना कि उन लोगों को बहुत ज्यादा वर्कलोड था, क्योंकि उनको आने वाले महीनों के लिए अपना लकड़ियां, राशन सब वो रखना था। क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी जो टाइम है ये बर्फ से ढक जाता है। तो वो जो अक्टूबर जो टाइम होता है वो स्टोरेज का टाइम होता है। वो पूरे महीने मेहनत करते हैं ताकि अगला जो 3 महीना है वो हम बैठ के खा सके। वहाँ की दिनचर्या बहुत टफ है। जहाँ जैसे लोगों को तो फैसिनेटिंग लगता है कि हाँ भाई पहाड़ों पे जाएंगे, लेकिन जो वहाँ पे रहते हैं ना, वो बहुत स्ट्रगल उनको देखना बहुत पड़ता टफ है। एज ए सोलो ट्रैवल मैं बहुत जगहों पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ बहुत सारी सुंदर सुंदर जगहें हैं जहाँ पे रोड भी नहीं पहुंची है, आपको ट्रैक करके जाना पड़ेगा। अब आप ये सोचो, किसी को अगर इमरजेंसी कुछ हो गया, अगर कि किसी का मतलब एक्सीडेंट हो, मतलब कुछ कहीं से वो गिर गया, पेड़ों से गिर गया, कुछ काटते या किसी ने कुछ काट लिया, तो वो बच भी नहीं पाएगा। अब उसको जब तक वो ट्रैक करके ले आएंगे हॉस्पिटल तक, अब किसी ने सांप ने अगर काट लिया, जैसे कोबरा जो कहते हैं जहरीला, 1 घंटे का टाइम है, पॉसिबल ही नहीं कि बच पाए वो। या कि अगर डॉक्टर के भरोसे रहे, तो वो लोग हालांकि जड़ी बूटी वगैरह का नॉलेज रखते हैं, तो जितना हो सकता है अपने हिसाब से वो अपना टेक केयर खुद कर लेते हैं, मतलब डिपेंडेंट नहीं है जो भी, क्योंकि वो लोग प्रकृति से जुड़े लोग होते हैं, तो अपनी चीजें प्रकृति से देख लेते हैं। जैसा हमने यहाँ भी देखा शिमला में कि कई रोड्स हैं जहाँ पर क्या है कि गाड़ियाँ, टू व्हीलर या कुछ भी नहीं जा सकता। हाँ, कुछ भी नहीं जा तो वो बड़ी बड़ी अलमारियाँ, बड़े बड़े मतलब वजनदार सामान ऐसे पीठ पर लादते हैं, उसको बांधते हैं और फिर चलते हैं। बिल्कुल। और ये बहुत स्ट्रगल का चीज है, ऐसे दूर से देखने में अच्छा। हम लोग सिर्फ यहाँ घूमने फिरने आते हैं। अब हम जैसे हमारे लिए हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन है, जाहिर सी बात है। हम आएंगे 2 दिन 4 दिन रह के चले, हमें क्या पता कि यहाँ पे कैसे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। अब जब नजदीक से देखोगे ना, तो आप ये चीज देखो कि यहाँ जैसे दिल्ली में, मुंबई में लाइफ बहुत आसान है। यहाँ पे काइंड ऑफ एक एक चीज के लिए, जो नॉर्मल फैमिलीज है ना, जिसकी इनकम 8,000 10,000 है, उनको एक एक चीज के लिए काइंड ऑफ कह सकते हो कि 2 टाइम के खाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। चीजें पहुंचती नहीं है यहाँ पे, हर चीज के लिए दूर जाना पड़ता है। अब शिमला तो चलो फिर भी डेवलप्ड है, अब जो ऑर्बिट कोई गांव है 10 किलोमीटर दूर, तो उनको कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। एक इंसिडेंट हुआ भी था ऐसा, जीभी में मैं गया था, जिस होमस्टे में रुका था, उनके जो ऑनर थे, उनकी वाइफ का प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम वो हो गया था, लिवर पेन जो प्रेगनेंसी होने वो था। अब उनका हॉस्पिटल कुल्लू में है, जो बढ़िया हॉस्पिटल, क्योंकि उनका सीरियस प्रॉब्लम था, उनको ब्लीडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो वो कुल्लू वहाँ से करीब 60 किलोमीटर दूर है। और एकदम ऐसा सिचुएशन है कि उनको इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए। तो उन्होंने, मेरी बात हुई थी उसी टाइम पर उनसे, उन्होंने बोला कि यार यहाँ पे रहना, चलो लोग आते हैं देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है, जी भी बहुत अच्छी जगह है, लेकिन अगर किसी को इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उनका बच्चे की डेथ हो गई थी, टाइम पे पहुंच नहीं पाए थे। ऐसी बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो पहाड़ों पे रहने वाले लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में हम वाकिफ नहीं होते। बिल्कुल सही बात है आपकी। आप वाकिफ हो नहीं, मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा। वाकिफ अगर आप सैलानी बन के जाओगे तो नहीं हो सकते, आप ट्रैवलर बन के जाओगे, देखोगे लोगों की प्रॉब्लम्स की। एक जैसे मैं हूँ, मैं एज अ ट्रैवलर मैं कहीं जाता हूँ तो मैं 10 दिन 15 दिन रहता हूँ, लोकल लेवल पे वॉक करके पैदल ही घूमता हूँ, मैं देखता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, नई नई लोगों से देखता हूँ कि, और बातें भी होती हैं। जैसे अब हर जगह जाते हो, जैसे अब आप, जैसे हम एक्सीडेंटली मिले, वैसे वहाँ पे जैसे होम स्टे का मैं भी बात कर रहा था कि मैं मिले, तो उन्होंने, अब जैसे हमारी बॉन्डिंग हो गई थी, मैं 10 दिन रुका था उनके पास, तभी उन्होंने शेयर किया कि देखो ऐसा हो गया था यहाँ पे। वो ऐसे ही काइंड ऑफ बता रहे थे अपना दर्द, कि लोगों को लगता है कि जीभी बहुत अच्छी जगह है, या मैं कोई भी प्लेस हो सकती है वो, मैं एज अ सेंटर में जीभी को रख रहा हूँ क्योंकि वहाँ का इंसिडेंट है। लेकिन अब उनकी बीवी के बच्चे की डेथ इसलिए हो गई थी कि वो टाइम पे पहुंच नहीं पाए थे। अब सोचो कितना पेनफुल है ये चीज।
और इसी में ये जो जंगली जानवर हैं, हालांकि जंगल में रहते हैं, ये रिस्क रहता है। और ये आपने बहुत अलग नजरिए से इस चीज को देखा है कि यार वो 4 साल की बच्ची वहां से किडनैप हुई या फिर उसको किसी ने पैंथर वगैरह कुछ ले गया। अब इसका क्लियर डाटा तो गांव वालों के पास है। हाँ, हो सकता है उनके पास भी ना हो, हाँ, हमें लेकिन भी हो उनकी सकता है। मान्यता ऐसी है। हाँ, मान्यता ऐसी है। और गांव के लोग बड़े भोले भाले होते हैं। हम शहर वालों की तरह ऐसे दिमाग नहीं लगाते कि यार क्या है। अगर कोई उनकी हेल्प करा, वो उनके लिए भगवान है। बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है उसका मंदिर भी बनवा रखा हो उन्होंने, कुछ भी हो सकता है जी। लेकिन जो उस बच्ची के साथ हुआ वो बुरा हुआ। जो वहां सैलानी आते हैं, उनको अगर ये फील हो रहा है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वो भी हार्मफुल नहीं करती किसी को, तो वो कुछ हद तक ठीक है। और गांव वालों के लिए अगर वो हेल्प कर रही है तो वो चीज भी अच्छी है। तो थैंक यू सो मच, आपने ये कहानी हमारे साथ शेयर की। फिर कभी आपका ऐसा टूर हो, क्योंकि आप सोलो ट्रैवल करते रहते हैं, जी नहीं, ऐसी हाँ, बहुत सारी कहानियां आपके पास है जो मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों के साथ वो शेयर करें। तो थैंक यू सो मच सर, आप आने के लिए। थैंक यू।